आज 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस पाठ में आपका स्वागत है। यह पाठ कथा ग्रंथ शुक सप्तती से लिया गया है। आओ इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति समय एकदा केनपि आवश्यककार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्रद्रव्योपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकश व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयम् एकः तावद् विभज्य भुज्यताम् पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। अस्ति है देवलाख्यो ग्राम है, देउल नाम का गांव। तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम राजपुत्र वसति समय, राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार केन अपि आवश्यक कार्येण, एक बार केनपि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्रव्योपेता दो पुत्रों से युक्त अर्थात दो पुत्रों के साथ पितु गृहं प्रति चलिता। पितुः गृहं पिता के घर की ओर, पितुः गृहं पिता के घर की प्रति ओर चलिता चल पड़ी। पुनः देखें, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः कि देवलाख्या नाम का गांव है। तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र वसति समय रहता था। एक बार केन अपि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्या भार्या बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्रव्य उपेता, अत्र शब्दव्यम पुत्रद्रव्य उपेता दो पुत्रों के साथ पितुः गृहं प्रति पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में गहन कानने घने जंगल में सा उसने किसने, उस बुद्धिमती ने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा वाघ को आते हुए को देख करके, आगच्छन्तम आगम क्षत्रि द्वितीय भक्ति एक वचन, सा उसने व्याघ्रम वाघ को आगच्छन्तम आते हुए को दृष्ट्वा देख करके, दृश्य प्लस में कत्वा धार्ष्ट्यात् बड़ी डिठाई के साथ पुत्रौ अपने दोनों बेटों को, जैसे रामः रामौ दो रामपुत्रौ, अपने पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य मार करके जगाद कहा। कथम क्यों एक से अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ है कलह कर रहे हो। अयम एक है यह अकेला है, अयम एक है यह अकेला है, तावद तो तब तक विभज्य बांट करके, विभज ल्याप। अयम एक है यह अकेला है, यह अकेला है। अयम एक है यह अकेला है, तावत तब तक विभज्य बांट करके भुज्यताम खा लो। पश्चात बाद में अन्य द्वितीय दूसरा कोई दूसरा, कश्चित कोई दूसरा, पश्चात बाद में अन्य द्वितीय कश्चित और कोई दूसरा लक्ष्यते दिखाई देता है। इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके व्याघ्रमारी की बाघ को मारने वाली, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली काचित इयम यह कोई है, बाघ को मारने वाली यह कोई है।
इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी कि बाघ को मारने वाली, काचित इयम कोई यह है, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो जो बाघ है, भयाकुल चित्तो भय से आकुल चित्त वाला, भय से व्याकुल मन वाला, नष्ट भाग खड़ा हुआ। इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, व्याघ्र मारी कि बाघ को मारने वाली, काचित कोई, इयम यह स्त्री है, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्र जो बाघ है, भयाकुल चित्तो भय से व्याकुल चित्त वाला, नष्ट भाग गया। निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह बुद्धिमती, भयात भय से, व्याघ्रस्य भामिनी वह जो सुंदर स्त्री है, वो बाघ के भय से निज बुद्धया अपनी बुद्धि के कारण क्या हो गई, विमुक्त हो गई। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह भामिनी सुंदर स्त्री, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से। अन्यो अपि, अन्य प्लस में अपि, अन्योपि विसर्ग संधि, अन्योपि दूसरे बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोग भी, यहाँ पर संधि का सूत्र का उल्लेख हुआ है। संधि के उस नियम का यहाँ पर उदाहरण दिखाई पड़ता है। जैसे उत प्लस में लेख है, उल्लेख है, उसी प्रकार बुद्धिमान प्लस में लोके, बुद्धिमान लोगे, अन्योपि दूसरे लोग, बुद्धिमान लोग भी, लोके संसार में, मुच्यते महतो भयात, मुच्यते छुट जाते हैं अपनी बुद्धि के साथ, महतो भयात महान भय से भी, महान भय से भी छुटकारा पा लेते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मुक्त हो गई, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, भामिनी वह सुंदर स्त्री, अन्यो अपि दूसरे बुद्धिमान लोग भी, लोके संसार में, मुच्यते छुटकारा पा लेते हैं, महतो भयात महान भय से, किसके साथ, अपनी बुद्धि के द्वारा ही। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके, व्याकुलम भय से व्याकुल बाघ को दृष्ट्वा देख करके, कश्चित दुर्तय श्रीगालय कोई दुष्ट गिद्दड़ हसन आए, हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायित है, आप किसके भय से भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गिद्दड़, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो हो क्योंकि व्याघ्र मारी इति कि बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुनाई पड़ती है, शास्त्र में सुनी जाती है, तया उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्ध मारना प्रारंभ कर दिया था, परंतु गृहीत कर जीवितो ग्रहण करके हाथ में जीवन, अर्थात जीवन को हथेली पर रख करके, नष्टम शीघ्रम तदर्थ, नष्ट है भाग खड़ा हुआ, भाग गया या भाग आया, शीघ्रम शीघ्रता के साथ, तदर्थ उसके आगे। ये हे बाघ, व्याघ्र कहता है, जाओ जाओ गिद्दड़, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जा कर के छिप जाओ, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली शास्त्रों में सुनाई पड़ती है, उसके द्वारा आज मैं मार दिया होता, परंतु हथेली पर जीवन रख करके, जीवन को हथेली पर रख करके उसके आगे शीघ्रता से भाग आया। श्रीगालः गिद्दड़ बोला, व्याघ्र बाघ, तवया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़े आश्चर्य की बात कही है, तवया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम बड़े आश्चर्य की बात, आवेदितम कही गई है, यत मानुषात विभेषी, तुम मनुष्यों से भी डरते हो, जिससे भय लगे उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, यत की मानुषात अपि विभेषी, तुम मनुष्यों से भी डरते हो, व्याघ्र बाघ। प्रत्यक्षम एवं मया सा, कि मैंने सामने ही, प्रत्यक्षम एवं कि सामने ही, मया मैंने, सा वह, आत्म पुत्रौ अपने पुत्रों को,
एक से अकेले अकेले करके माम अत्तु मेरे को खाने के लिए कलहाय मानव झगड़ा करते हुओं को चपेटया थप्पड़ से प्रहरंती प्रहार करती हुई दृष्टा देखी है कि मैंने वह साक्षात अपने पुत्रों को अकेले अकेले करके मेरे को खाने के लिए जो झगड़ रहे थे उनको थप्पड़ मारती हुई देखी है। जम्बू गिद्दड़ कहता है स्वामी यत्र आस्ते सा दुर्ता, जहाँ पर वह दुष्ट है तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलना चाहिए। व्याघ्र बाघ बोला तव पुनः तत्र गतस्य, तेरे वहाँ पर चलने पर सा सम्मुखम अपि इक्षते, यदि वो सामने भी देखती है तरही तो तवया अहम हंतव्य, तुम मुझे मार देना। यह स्वामी वह दुष्टा कहाँ पर है, वहाँ पर चलना चाहिए। बाघ कहता है यह बाघ, गिद्दड़ कहता है कि यह बाघ तव पुनः तत्र गतस्य, तेरे वहाँ पर चलने पर जाने पर सा सम्मुख विक्षते, यदि वह सामने भी से भी आपको देखती है तरही तो तवया अहम हंतव्य, तुम मुझे मार देना या तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाना चाहिए। व्याघ्र बाघ कहता है श्रीगाल गिद्दड़ यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझको छोड़ करके चले गए तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो बिना ही समय के काल आ जाएगा, समय भी असमय हो जाएगा। जम्बुक गिद्दड़ कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है तरही तो माम मुझको निज गले बद्वा, अपने गले में बांध करके चल सत्वरम, शीघ्रता के साथ चलो। जम्बुक गिद्दड़ कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है तरही तो माम निज गले बद्वा, मुझको अपने गले में बांध करके चलो शत्वरम, शीघ्रता से। स व्याघ्र, उस बाघ ने तथा कृत्वा, वैसा करके काननम ययु, कानन में जंगल में चला गया। स व्याघ्र, वह बाघ तथा कृत्वा, वैसे करके अर्थात गिद्दड़ को गले में बांध करके काननम ययु, जंगल में चला गया। श्रीगालेन सहितम, गिद्दड़ के साथ पुनर्आयंतम, फिर से आते हुए व्याघ्रम, बाघ को दूरात दृष्टवा, दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। जम्बुक कृत उत्साहात, कि गिद्दड़ के किए गए उत्साह के कारण व्याघ्रात, बाघ से कथम उच्यताम, कैसे बचना चाहिए। परम प्रत्युन्मति, परंतु वह तीक्ष्ण मति वाली, सा वह जम्बुकम आक्षिपन अंगुल्या, गिद्दड़ को अंगुली से आक्षेप करती हुई और तर्जयंती, और उसको फटकारती हुई उवाच, बोली रे दुर्त, रे दुर्त, अरे अरे दुष्ट, तवया तुमने दत्तम मह्यम, मुझको दिए, व्याघ्र तरम पूरा, 3 बाघ पहले दिए। रे दुष्ट, तुमने मुझको पहले 3 बाघ दिए। विश्वस्य अद्य एकम आनीय, और विश्वास दिला करके आज एक को ला करके कथम यासीवद अधुना, तुम अब क्यों जा रहे हो। रे दुर्त, अरे रे दुष्ट, तवया तुमने दत्तम दिए, मह्यम, मुझको, व्याघ्र तरम पुरा, पहले 3 बाघ ला करके दिए। विश्वास्य, विश्वास दिला करके, अद्य आज, एकम आनीय, एक को ला करके, कथम याशीवद अधुना, अब तुम कैसे जा रहे हो, अब बोलो। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम, धाविता दौड़ी, तूर्णम शीघ्रता के साथ, व्याघ्र मारी भयंकरा, वह भयंकर बाघ को मारने वाली, ऐसा कह करके और शीघ्रता के साथ दौड़ी। व्याघ्रो अपि, बाघ भी सहसा नष्ट, अचानक भाग गया। गलबद्ध श्रीगाल है, जिसके गले में गिद्दड़ बंधा हुआ है, ऐसा जो बाघ है अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जयात भयात, बाघ के भय से उत्पन्न, बाघ से उत्पन्न भय के कारण, पुनरपि मुक्ता भवत, फिर से मुक्त हो गई। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जयात भयात, बाघ से उत्पन्न भय से, पुनः अपि पुनरपि, फिर से मुक्ता अभवत, छुट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी, की हे सुंदरी, बुद्धि बलवान होती है। सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा। हे कृशांगी, सभी
कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।